Good morning students. Welcome to Pass International Senior Secondary School class 11 हिंदी मीडियम। अपन मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में ही आगे पढ़ रहे थे कल, जहां अपन ने स्टाइकियोमेट्री व स्टाइकियोमेट्री गुणांक से रिलेटेड बातें की है ना। स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्री गुणांक क्या थे कल अपन लोग बात कर चुके हैं, और किस तरीके से इसको लिखा जाता है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सर स्टाइकियोमेट्री अभिक्रिया यानी अपन बात करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो स्टाइकियोमेट्री उसको लिखने का पैटर्न क्या है। तो देखिए सबसे पहले कि कल क्लास में हमने कहा था कि स्टाइकियोमेट्री से लिखेंगे कैसे, आप लोग कैसे लिखना है आप लोगों को। तो हम ये कहते हैं कि स्टाइकियोमेट्री लिखने का पैटर्न क्या होता है कि आप किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन एकदम संतुलित अभिक्रिया के लिए जो है वो स्टाइकियोमेट्री लिखते हैं। देखिए एक उदाहरण करते हैं अपन लोग। देखो यहाँ पे हमने कहा था N2 + 3H2 gives 2NH3, ये था ना, ये रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने लिखी थी। इसके लिए हमने क्या कहा था कि सर इसको किस पैटर्न में लिखा जा सकता है कि सर इसकी तरह से एक अणु, ये हमने कहा था एक अणु नाइट्रोजन का 3 अणु हाइड्रोजन के साथ मिल करके 2 अणु अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये हमने बात की थी, एक अणु हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का 3 अणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं बेटा, 2 अणु नाइट्रोजन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ से देखा था हम लोगों ने। फिर हमने कहा था कि सर इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि सर एक अवोगाद्रो संख्या के समान अणु, एक अवोगाद्रो संख्या के समान अणु 3 अवोगाद्रो संख्या के समान अणु इसके हाइड्रोजन, एक अवोगाद्रो के जितने नाइट्रोजन अणु 3 अवोगाद्रो संख्या के समान हाइड्रोजन अणु से मिलकर के क्या बनाते हैं, 2 अवोगाद्रो संख्या के समान क्या बनाते हैं बेटा, अमोनिया बनाते हैं। एक बात हुई थी कल अपने डिस्कस हुआ था ना इसके बारे में। चलिए तो हम ये कहते हैं सर 1 मोल, ऑब्वियस बात है सर 1 मोल में कितना होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही होता है। तो इसको नॉन में तो लिखा जा सकता है कि सर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिल करके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। अब देखिएगा किसी भी जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है उस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को सदैव हमेशा बोला कैसे जाता है, उसको सदैव बोला जाता है मोल के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, मोल के आधार पर। क्यों? क्योंकि देखो मोल होते हैं बड़ी संख्या, एक लार्ज क्वांटिटी होती है जिसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, स्टडी कर पा सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको समझ सकते हैं। बट अणु एक सूक्ष्म एक छोटा सा कण है, उसको समझना अच्छा नहीं समझ नहीं पाते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा हमने कल ये पढ़ा था सर स्टाइकियोमेट्री होती क्या है। स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है कि किसी संतुलित अभिक्रिया में, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या तथा बनने वाले उत्पाद की संख्या को क्या कहा जाता है, स्टाइकियोमेट्री अभिक्रिया कहा जाता है। रस समीकरण विधि अभिक्रिया कहा जाता है स्टाइकियोमेट्री याद करें, रस समीकरण विधि बहुत टफ वर्ड लग जाएगा आप लोगों को। स्टाइकियोमेट्री अभिक्रिया कहा जाता है। और हमने कहा था कि सर बैलेंस यानी संतुलित अभिक्रिया, और संतुलित हमने कहा था कल बात की थी सर संतुलन तो हजारों तरीके से होता है, 100 दिमाग है तो 100 तरीके से संतुलित करेंगे। बट आंसर तो ये क्या है, तो कहा संतुलित करने के लिए अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, कुछ गणितीय अंकों का उपयोग करते हैं। वही गणितीय अंक क्या कहलाते हैं बेटा, स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहा जाता है। ये अपनी बात कल भी हुई थी और वही वाली बात है। तो सर जो नंबर यहाँ है बोले ना 1 3 2 वो क्या है, स्टाइकियोमेट्री गुणांक है। इस तरीके से तो अभिक्रिया को सदैव आप इस पैटर्न में बोलेंगे कि सर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 2 मोल अमोनिया बना। ठीक है बेटा, ये हमने बात की थी। अब देखिएगा आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि सर किसी भी संतुलित अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री को किसके मोल के बिहाफ पे, अगर अपन कहेंगे आगे जो अपन बात करेंगे कि सर मात्रा के हिसाब से, अगर अपन बात करें द्रव्यमान के हिसाब से, आयतन के हिसाब से, कैसे उसकी स्टाइकियोमेट्री को लिखे किसी रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो मोल में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे कि अगर मात्रा के
संदर्भ में देखा जाए तो मोल ज्ञात करते हैं कि सर Q/Na सूत्र था कि सर दिया हुआ हो और अवगाद्रो संख्या से क्या करते हो उसका भाग दे दो मोल निकल जाएगा। फिर हमने कहा था कि सर जो भी भार दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दो भाग दे दोगे तो मोल आ जाएगा, है ना। इसको देखो याद करने का तरीका सिंपल है, भार बटा अणुभार। जैसे याद करोगे भार बटा अणुभार, भार जो भी प्रश्न में दे रखा है अणुभार आपको याद करना आता है, ठीक है। और अगर आयतन के संदर्भ में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा STV पर आयतन दिया हुआ आयतन बटा 22.4 लीटर। इससे आप गैस का क्या निकाल सकते हो मोल निकाल सकते हो। तो मैं अब आप लोगों को इन तीनों सूत्रों से क्या करूंगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री को लिखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आ जाते हैं आप लोग। फिर मैं आपको आज होमवर्क भी दूंगा जो आप लोगों को सेल्फ घर पे करना है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका बताना है कि यस आप लोगों से वो चीज हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना बेटा। देखो हम इसी अभिक्रिया को पढ़ते हैं आप लोग, है इसी रिएक्शन को N2 + 3H2 गिव टू NH3। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, है ना। देखिएगा इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखनी है तो देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री हम कैसे लिखेंगे, दो तीन देखो यहां से इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूं मोल के आधार पर, इसके आधार पर मोल के आधार पर बात करें, है ना। मोल के आधार पर अभी मैंने जस्ट बताया इसलिए क्या होगा 1 मोल नाइट्रोजन का, है ना, किसके साथ अभिक्रिया करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल किसके बनाता है बेटा अमोनिया के बनाता है। ये हम कल भी कर चुके हैं और अभी भी मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको कि सर अगर मैं बात करें सबसे पहले मात्रा के आधार पर बात करें, मात्रा के आधार पर बात करें तो मैं पहले देखो मात्रा के संबंध में, है ना, इन टर्म्स ऑफ Q कैसे लिखोगे आप। मात्रा के संदर्भ में आप लोगों को भी पता बेटा कि सर 1 मोल किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है ना। जैसे 1 मोल कोई भी पदार्थ ले लेंगे तो उसके अंदर जो कणों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी अवगाद्रो संख्या के बराबर। कब क्यों इसके 1 मोल देखो ये एक तो बात है सर ये तीनों गैस है, क्या है तीनों गैसीय अवस्था में। अगर से 1 मोल अगर मैंने इसका लिया तो इसमें कण कितने होंगे अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी ये क्या हो गया Na हुआ। अब वही बात करें कि देखो ये 3 मोल है तो उसको हम क्या कहेंगे 2.5 Na, 3 Na के बराबर होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है ना। हम कहेंगे सर 1 अवगाद्रो संख्या के बराबर के नाइट्रोजन के अणु 3 अवगाद्रो संख्या के बराबर हाइड्रोजन के अणु के साथ मिल करके क्या बना रहे बेटा 2 अवगाद्रो संख्या के 2 मोल मतलब 2 अवगाद्रो संख्या के समान अमोनिया के अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो कहा साहब मात्रा के आधार पर आप किस फॉर्मेट में लिखोगे अवगाद्रो संख्या के संदर्भ में लिखोगे। बोली बात समझ में आ रही है, ये स्टोइकियोमेट्री होती है लिखने का तरीका, ठीक है सर। चलिए ये तो हो गई मात्रा के आधार पर, बोले क्लियर है यहां तक। अगली बात करते हैं कौन सा फार्मूला है द्रव्यमान के आधार पर। तो मैं इसे लिखता हूं द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर वापस अपना एक रिकॉल करना। हमने कहा था 1 मोल किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, या 1 मोल भार जो होता है 1 मोल किसी भी पदार्थ का जो भार होगा ना बेटा वो किसके इक्वल होता है उसके अणुभार के समान। किसके बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, परमाणु भार या अणुभार। अगर परमाणु दे रखा है तो परमाणु भार के समान और अणुभार दे रखा है तो अणुभार के समान होगा, अणु दे रखा है तो अणुभार के समान। अब देखो अणुभार कैसे ज्ञात करोगे, जैसे जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणु को क्या कर लो आप जोड़ दोगे तो अणुभार निकल जाएगा। चलिए तो हमने कहा कि 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन की बात करें तो 1 मोल नाइट्रोजन का कितना मतलब होगा उसके अणुभार के समान। तो नाइट्रोजन का अणुभार क्या निकलोगे N2 अणु है, क्या है N2 फार्मूले में यानी 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 तो 2 का कितना हो गया 28, सही है ना। तो मैं कहूंगा सर 28 ग्राम नाइट्रोजन, है ना, किसके साथ अभिक्रिया कर रही है 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 2 ग्राम, 1 हाइड्रोजन का कितना होता है H2 है ना, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन के कितने होंगे 2, 1 मोल के को जो अणुभार होता है वो होता है 2। तो अपने पास कितने मोल है 3 मोल, 3 मोल का कितना हो गया 3 × 2
हाइड्रोजन के साथ। अब देखो मैंने यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया, जबकि ऊपर कहीं पे भी अपने प्लस का चिन्ह नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ प्लस का चिन्ह कहाँ लगेगा? द्रव्यमान के संदर्भ में लगेगा बेटा। द्रव्यमान के अलावा कहीं पे भी आपका क्या नहीं लगेगा? प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा। बस अब आपको क्या करो, प्लस का मतलब क्या? जोड़ना। जोड़ दो इसको, 28 और 6 कितने हो गए? 34। तो क्या मिलेगा सर? कि सर 34 ग्राम क्या मिल जाएगा आपको? अमोनिया। अब निकाल लो खुद ही कि सर 1 मोल अमोनिया, याद रखो मेरे, 1 मोल अमोनिया का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14। हाइड्रोजन का 1 का 1 होता था 3 के कितने हो गए? 3। 14 प्लस 3 कितने हो गए? 17। 1 मोल का अगर 17 है तो मुझे कितना मोल मिल रहा है? 2 मोल। 2 मोल के कितने हो गए? 34 हुए कि 17 गुना 34 आया कि नहीं आया? तो बस ये याद रखिएगा, द्रव्यमान के संदर्भ में ये क्या होता है? आपको जोड़ देना है, बाकी कहीं पे भी प्लस का निशान मत लगाना, ये याद रखिएगा। अब का सर और क्यों ऐसे करते? देखो अपने कल द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना द्रव्यमान आप अभिकारक में ले रहे हो उतना द्रव्यमान कहाँ होता है? उत्पाद में। देखो जितना द्रव्यमान हमने अभिकारक में लिया उतना द्रव्यमान उत्पाद में मिलेगा ना। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो बस ये द्रव्यमान के आधार पर हमें क्या करेगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री लिखी है। बैठी दिमाग में? चलो अब देखो यहां से हमने एक फार्मूले जो लिखे थे ना उसमें देखा ये तीनों फार्मूले गैस पर अप्लाई है। तीनों फार्मूले किस पे लग सकते हैं? गैस पे। लेकिन ये जो एक फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ गैस पे लगता है, यानी हम कहेंगे सर ठोस और द्रव पे ये फार्मूला नहीं लगता। ठीक है ना सर? ये याद है, ठोस और द्रव पे केवल और केवल ये दोनों फार्मूले लगते हैं, है ना। चलिए तो अपने पास वो तीनों गैस है एसटीपी पर, तो अपन ये फार्मूला भी लग जाएगा। यानी आयतन के संदर्भ में भी बात करें तो देखो आयतन के आधार पर मैं अगर स्टोइकियोमेट्री लिखूं, आयतन के आधार पर मैं स्टोइकियोमेट्री लिखता हूं तो मुझे पता है सर 1 मोल एसटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है? 22.4। 1 मोल एसटीपी पर किसी गैस का द्रव्यमान कितना होता है? 22.4 लीटर, है ना। अब देखो 1 मोल नाइट्रोजन है तो आयतन कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। यानी मैं कहूंगा कि सर 22.4 लीटर नाइट्रोजन, सही बात है ना। किसके साथ अभिक्रिया करेगी? ये भी गैस है। कितने मोल? 3 मोल। 1 मोल का आयतन कितना? 22.4। तो ये क्या कहेंगे सर कि 3 गुना 22.4, सही बात है क्या? 1 मोल का अगर 22.4 होगा तो अपने पास कितना? 3 मोल गुणा कर तो कितना हो जाएगा? 67.2 लीटर, है ना। तो क्या 22.4 लीटर नाइट्रोजन 67.2 लीटर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है बेटा? देखो 2 मोल अमोनिया, 1 मोल का कितना होगा? 22.4 लीटर, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर दूं तो मैं कहूंगा सर 2 गुना 22.4 अर्थात 44.8 लीटर अमोनिया का निर्माण करें। समझ में आई बात आपको? तो देखिएगा बेटा यहां पर हमने क्या किया? स्टोइकियोमेट्री लिखी किसकी? किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की। किसके आधार पर? देखो सबसे पहले हमने लिखा मोल के आधार पर, जो अपन कल में पढ़ चुके हैं, है ना। फिर हमने कहा आज नया क्या पढ़ा सर? नया पढ़ा हमने मात्रा के आधार पर कैसे लिखेंगे, फिर हमने भार या द्रव्यमान के आधार पर कैसे लिखेंगे, फिर हमने कहा आयतन के आधार पर कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा बहुत अच्छी प्रश्न आते हैं यहाँ से, है ना। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कहा जाए तो आप लोगों को इस संदर्भ में जो है वो स्टोइकियोमेट्री लिखनी है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ बेटा। यहाँ पर होमवर्क आप लोगों को घर पे करना है। देखिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट में होमवर्क लिख रहा हूँ आप लोगों का। 2 अभिक्रिया देता हूँ जिसकी आपको स्टोइकियोमेट्री तीनों सूत्रों के आधार पर लिखनी है। देखो सबसे पहले लिखना H2 + Cl2 gives 2HCl। एक तो इस अभिक्रिया में लिख देना। एक में देना देखो H2 + half O2 gives H2O। ठीक है ना। इसको देखो सबसे पहले संतुलित कर देना। संतुलित ही है लेकिन अब इसको पूर्ण संख्या में बदल देना। आधा है ना, आधे को 1 में कन्वर्ट करके फिर अभिक्रिया के लिए क्या लिखना है आप? स्टोइकियोमेट्री। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आपको होमवर्क भी करना है बेटा और होमवर्क भी दिया जाए मैंने आपको। ठीक है ना। क्या हुआ?
दो अभिक्रिया है तो आप लोगों को स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में लिखना अलग अलग। ठीक है सर, चले, ओके, थैंक यू सो मच।